रीवा शहर में पशु क्रूरता के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स की संचालिका रूपा द्विवेदी ने अपने संगठन के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निपानिया में गौहत्या और मांस विक्रय की गंभीर आरोप लगाए हैं। रूपा द्विवेदी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि सोनू मुसलमान निपानिया में गायों की हत्या करता है। एनजीओ संचालिका ने बताया कि हमें एसपी रीवा ने मामले की जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। रूपा द्विवेदी ने यह भी बताया कि स्थानीय एक व्यक्ति ने उन्हें यह जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को भी सूचित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूपा द्विवेदी ने पुलिस से निवेदन किया है कि वह इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्यवाही करे ताकि गौहत्या और मांस विक्रय के इस गैर कानूनी काम को रोका जा सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सुनिए क्या कुछ कहा समाज सेविका रूपा द्विवेदी और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने। इतना सा कहना चाहूंगी कि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। जो मुद्दा पूरा इन्होंने सोनी मुस्लिम जी ने जाकर के एसपी ऑफिस में ये बताया क्योंकि मैं इस पार्टी से हूँ इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस मामले में अभी तक 3 से 4 बार कोतवाली थाना, बिछिया थाना में भैया लोग दे चुके हैं पहले भी कि गायों के सर और खुर मिलते हैं। मैंने स्वयं जाके कोतवाली थाने में आज से करीब 8 महीने पहले पूरा इकट्ठा करवाए। बहुत नाटक हुआ, इकट्ठा कौन करेगा, स्वीपर कहाँ से आया। हमने बोला हम लोग इकट्ठा किए देते, हमें कोई शर्म नहीं है गाय का सर उठाने में, खुर उठाने में। और उसके बाद आज तक वो जांच फॉरेंसिक कहते हैं सागर जाती है। मुझे नहीं लगता सागर इतना दूर है कि आज तक आ नहीं पाए। उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पूछो तो बोलते हैं अभी फॉरेंसिक से जांच नहीं आई है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वहाँ आसपास के लोगों ने मुझे जो फोटो, वीडियोस और जो खबर दी उसके मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उसमें हम क्या बुराई चाह रहे हैं? हम तो किसी को कल्प्रिट बिना सबूत के ठहरा भी नहीं रहे। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें इस बार अच्छे से कार्रवाई करे। और वहाँ जो आसपास लोग रहते हैं बोलते हैं कि इन्हीं से मिले लोग हैं। उसके बाद 18 तारीख को जिस दिन मैं एसपी ऑफिस गई थी, उस दिन शाम को अब्बासी ग्रुप है शायद कोई, मुझे तो पता भी नहीं है। और वो उनका फोन आता है कि मैडम वो सोनू जी का तो मेदांता दिल्ली में राज चल रहा है, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत गरीबों की मदद की। मैंने करी होगी भैया, मैं नकार कहाँ रही हूँ कि गरीबों की मदद नहीं करी होगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गौहत्या क्यों कर रहे हैं। गरीबों की मदद करें, लाचारों की मदद करें, बहुत अच्छा काम है, लेकिन साइड बाय साइड आप गाय काट रहे हैं, वो कैसी काम है। अगर आप नहीं काट रहे हैं तो अब मैंने उनसे उस दिन शाम को ये भी बोला, मेरे पास उनका फोन नंबर है, कोई लकी सिंह परिहार है, उनने मुझे कॉल करवाया कि बेटा इनसे बात कर लीजिए। तो उनने बोला कि मैंने बोला आप लिख के दे दीजिए मेरे को कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं भी सारी चीजें वापस ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा हम कैसे बोल दें मैडम कि पूरा समाज ये काम नहीं करेगा। मैंने कहा मतलब पता है ना कि आपके समाज से कोई कर रहा है। फिर उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद इसका क्या मतलब, अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे फोन करके क्यों कंसोल कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो ये कल वीडियो मैंने देखा कि सोनू जी गए थे, उसमें उनके अधिवक्ता से कोई पूछ रहा है कि आप पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। सबसे एक गुजारिश, अगर मुझे पैसे कमाना होता तो मैं रोडीज कर चुकी हूँ। मैं मुंबई में रह के किसी टीवी सीरियल में या किसी भी रियलिटी शो में अच्छा पैसा कमा सकती थी। अगर मैं घर में एक छोटा सा गौ सेवा संस्थान चला रही हूँ तो शायद मुझे पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ गौ हत्या पर रोक लगानी है। और मैं एसपी साहब से भी यही बोला, आज भी यही बोल रही हूँ कि इस निष्पक्ष इस बारे में जांच हो, क्योंकि मुझे आसपास के लोगों ने जो भी बताई हैं बातें, जो फोटो भेजी हैं, उसके पूरे बल पे, पूरे सबूत पे मैं जांच चाह रही हूँ। और जांच चाहने पे ना तो किसी की मानहानि हो रही है ना कुछ हो रही है। आप जांच कर लीजिए, जो मिलेगा सबके सामने आ जाएगा। आपने सोनू मुस्लिम का नाम लिया था, ये सोनू मुस्लिम कटवाते हैं और आपके पास एविडेंस है, तो क्या एविडेंस है? मीडिया के सामने फोटोज हैं बहुत सारे, जिसमें आप अभी आप लोगों को दे देंगे तो आप उसमें लगाएंगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है गाय के सर बोरियों में पड़े हुए हैं जो कुत्ते निकाल निकाल के खा रहे हैं। नहीं, बट क्या उससे रिलेटेड अब्बासी ग्रुप से रिलेटेड कोई है? लोगों ने जिन लोगों ने मुझे आसपास उनके रहते हैं, उनने जो मुझे फोटो वीडियो भेजे हैं, उनने यही बताया है कि ये सोनू मुस्लिम के ही परिवार के लोग हैं जो ये सब करते हैं और अपर हैंड रहता है सोनू मुस्लिम जी का, इसलिए उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने बोला आप लोगों ने कभी डायल 100 बुलाया, क्यों नहीं बुलाया जब आपने ऐसा होता? आपने इस बात की तस्दीक की कि क्या जो आदमी वहाँ दिख रहे हैं वो सोनू मुस्लिम के रिलेटिव? जी हाँ, वो मैंने नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे बताया उनका ये कहना है वो सोनू मुस्लिम के कोई भाई हैं जो क्रेन चलाते हैं, वो क्रेन का ड्राइवर था। ऐसे तो कोई भी करता है, बोल देंगे आपसे कि ये होता तो आप पहुंच जाएंगे किसी का। अब भैया ये बताइए, अगर मेरा घर है, मेरे घर के पीछे
जो हो रहा हो, तो मुझे नहीं पता होगा क्या क्या हो रहा है। मैंने उनसे भी यही बोला कि आप उनसे पूछ लीजिए कि उस दिन जिस दिन फोन आया अब्बासी ग्रुप का, मैंने बोला आप मुझे एक लिखित में दे दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं अभी सारी नहीं शिकायत वो अगर करते हैं तो नहीं होगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर वो कैसे एक करेंगे? निष्पक्ष जांच करवा ली जाए। मैं तो बस जांच ही चाहती हूँ। क्योंकि पार्टिकुलर आप एक व्यक्ति को टारगेट कर रही हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एविडेंस है आपके पास? देखिए, उस व्यक्ति के खिलाफ आज मैं अगर 6वीं बार रिपोर्ट लेकर के और 6वीं बार मैंने नाम लिया है, तो 5 बार तक मैंने नहीं लिया होगा जब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। आज मेरे पास पुख्ता सबूत है, जो लोग हैं आसपास के वो कह रहे हैं कि मैडम अगर हम सामने आके बोल देंगे कल को हमारे नाती पोतों पे गोली चल जाएगी। अब बताइए, इस तरह का खौफ है। कोई दबाव भी आया आपको? देखिए, दबाव नहीं आया। उस दिन वो अब्बासी ग्रुप वाले जो भी भैया थे, अनीश क्या नाम था मुझे पता भी नहीं है, उनका फोन आया। उन्होंने बोला मैडम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप गलत कर रही हैं। मैंने बोला भैया अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मैं माफी चाहूंगी, आप मुझे लिखवा के दे दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। बोले हम नहीं लिख के दे सकते कि ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो एविडेंस है उसमें सोनू मुस्लिम है कि नहीं? देखिए, सोनू मुस्लिम उसमें फेंकते हुए वो कैसे आ सकते हैं? उनने जो लोग मुझे बता रहे हैं आसपास के, उनने यही बताया है कि मैडम आप कार्रवाई करा लीजिए, अगर उनके आसपास के लोग ना मिले तो बताइए। हो सकता है उनके विरोधी हो, उनका लैंड का इशू चल रहा है, तो हो सकता है उन्होंने देखिए, ये मुझे उस दिन information दी एसपी हो। साहब के ऑफिस जाने के बाद पता चला कि कोई लैंड के इश्यूज हैं। उसके पहले तक तो देखिए मेरे को नहीं पता, मैं इधर रहती हूँ उधर रहते हैं, क्या चल रहा है इनके लैंड इश्यूज। बट उनका ऐसा कहना है कि एक परिवार नहीं, शायद एक परिवार से विवाद है। कई परिवार जो वहाँ पे हिंदू परिवार रहते हैं वो कहते हैं मैडम हम लोग तो देख के आंख फेर लेते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी उनको कुछ नहीं बोलते। अच्छा, इनकी बात छोड़ दी जाए। सवाल क्या लगता है एक मिनट में आपका जो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है नाम लिया, इनका कोई चीज पर्ची दूर दूर तक नहीं था। हमने भी अपनी जगह में आज नहीं कई एक आध सालों से मैंने स्वयं इस बात को लिया, मैंने सुनता बस था मैं कि यहाँ पर इस प्रकार के इनके शौकीन इस चीज के लिए, तो मैं जाना, मैं भी गया। ये बताइए किसी नाम पे किसी व्यक्ति का जब होता है किसी उसी का नाम क्यों लिया जाता है और किसी का नाम क्यों नहीं लिया गया? पहला काम। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भी है, मुझे भी लोगों ने बताया, और वो लोग वहां पर जब कार्रवाई होगी तो वो लोग इस बात की सबूत बताएंगे कि ये फला व्यक्ति है, फला, जैसे इन्होंने नाम बताया, तो ऐसे लोग मैं भी जब गया तो उसके बाद तब मैं इनको बुलाया हूं। और ऐसा नहीं, इसके बाद जो है आप अपना कैमरा घुमाइए उस तरफ, जो लोग इस बात की तस्दीक भी देंगे, जो लोग भी पहले भी कर चुके हैं, वो बिछिया थाने में पहले भी कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, उस समय भी इन्हीं का नाम हुआ था। बिछिया में, भोगर में, कुटुलिया में, तरहटी में, या फिर अल्लाह रखा कॉलोनी, जो भी कॉलोनी आप बता रहे हैं, हर जगह एक आदमी का नियंत्रण हो सकता है, आप कैसे कह सकते? नहीं, नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन जब जाएंगे तो वहां पर अगर प्रमोद शर्मा बोला जाएगा कोई, तो मेरी जांच होनी चाहिए। मेरे लिए अगर कोई आदमी बोल दे कि प्रमोद शर्मा ने जो है इस व्यक्ति के साथ में यहाँ पर हत्या में शामिल था, तो मेरी जांच होनी चाहिए। मेरे पर ऐसे मेरे ऊपर भी FIR हो चुकी है, और मेरे साथ में जब मेरे पर FIR हुई थी, मुझे मालूम है, मुझे SC/ST एक्ट का जब मुझे आरोपी बनाया गया था, तो उनकी तरफ से एक आरोप थे और मेरी तरफ से 4 साकेत लोग जो है झूठी गवाही जो है SP और आके। आज आप लोग कुछ कहना चाहते हैं प्रेस वार्ता में, क्या मामला क्या है? पहले तो यहाँ पर आए हुए आप सभी समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो है आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। यहाँ पर जो है मेरे साथ में जो है यहाँ पर रूपा द्विवेदी जी हैं, जो एनिमल के लिए हमेशा बचाव अभियान के नाम से, हैप्पी एनिमल के नाम से उनकी संस्था है, जो कि वो करते रहते हैं। मेरे साथ में जो है नागिन सिंह जी हैं, करचुली हैं, और उनके साथ में जो है विश्वकर्मा जी हैं, जिलाध्यक्ष रहे पुराने मामले को लेकर। साथ में जो हमारे जो है संगठन के लोग हैं, और जो है कांग्रेस पार्टी के जो है विधायक प्रतिनिधि भी हमारे साथ में हैं, और प्लस जो है हिंदूवादी संगठन वगैरह लोगों से जो है वो समाज सेवी लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर करने के लिए हम जो है यहाँ पर इस बात के लिए सब लोग आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों में कोई भी मुद्दा, किसी प्रकार का कुछ भी बात अगर उठती है, तो उसको लेकर जो है शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग इसको जो है अपने पूरी तरह दबाने की कोशिश करते हैं। हाल में ही मेरे नजर पे जो है यहाँ पर आया, जो कि एक बेहद ही वैसा मामला था जिसको मैं कई वर्षों से लगातार सुन रहा था, लेकिन पहली बार जो है इसको लोगों के संज्ञान में लाने का काम जो है वो रूपा जी ने किया, जिनका जो है जानवरों के लिए जो है बड़े अच्छे काम करती है, उनकी संस्था है करने के लिए। मामला है एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम जो है सोनू मुस्लिम है, और सोनू मुस्लिम कौन व्यक्ति है? वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो है जिलाध्यक्ष है, या फिर जो है बोलते हैं, बताते हैं कई अलग अलग जो है, लेकिन कुल मिला के मेरी नजरों में, मैं जब से यहाँ पर रीवा में कम से कम पिछले 30 सालों से रह रहा हूं, मेरी नजरों में सोनू मुस्लिम जो है वो राजन शुक्ला जी का भू माफिया का एक जो है एक मैनेजर है। जैसे राजन शुक्ला जी जो है उनके कई अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हैं,
जिसमें जो है कुछ लोग जो है उनके लिए भूमाफिया काम करते हैं। जिस प्रकार से सोनू मुस्लिम की बात ले लें, वो कई जगह मारपीट करते हुए सब मामलों में अभी आपके सामने आएगा। उसके बाद दूसरे मामलों में ले लिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग उनके लिए कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं, जो कि उनको एक का चार बनाने का काम होता है। ऐसे बहुत अलग अलग कुछ खनिज का काम करते हैं। जैसे खनिज का ले ले, पूरे रीवा जिले के अंदर में सारे सरकारी तंत्र मिलते हैं, जिसका मैं दीपमाला नाम की यहाँ पर जो खनिज है, वीर सिंह है, ये सारे ऐसे हथकंडे उनके काम करते हैं। इसमें से एक जो है सोनू मुस्लिम है। अभी आज प्रेस वार्ता करने के लिए मैं यहाँ पर इनके साथ इसलिए आया हूं क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बात को उजागर की और अपनी बात रखने के लिए एसपी ऑफिस भी गई, जिसके साथ में इन्होंने जो है सारे फोटो वहां पर जो है बताए भी अपने और जो दिखाए भी इन्होंने, उस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अगर कोई सोचे जिस प्रकार से इनके साथ में इनको जो धमकियां मिल रही हैं, लोग जो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से आ रहा है कि मैंने इनको जो खोज रहे हैं, तो इनके साथ में जो है यहाँ के हम जैसे लोग भी यहाँ पर हैं। और मैं अपने इस प्रेस माध्यम के माध्यम से जो है जो अपनी बात ये रखेंगी, मैं बताना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति सोनू मुस्लिम जैसे मेरे नजर में तो बिल्कुल तुच्छ लोग हैं, वो लोग कुछ बात ही नहीं है। अगर वो इस प्रकार के किसी सामाजिक व्यक्ति को जो अपना बात अपनी रखते हैं उसको अगर डराने धमकाने, और जिस प्रकार उनके पुराने रिकॉर्ड रहे हैं कि वो अपने को क्या करते हैं, किसी मामले को ले जाकर किसी फंसा देते हैं। उदाहरण अभी आपको मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको बात बढ़ेगी, तो ये बात बताना चाहते हैं कि मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री जी को, कि अपने इस प्रकार का प्रकोष्ठ के जब मामला आया, आपने इस पे जो है क्यों रोक लगवा दी जब इन्होंने जांच मांगी थी, और आगे की बात जो है वो आपको जो है अभी रूपा जी अपनी बात रखेंगे।